Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 2 of class 10 math chapter number 11 area related to circles. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius of 6 centimeter and if angle of the sector is 60 डिग्री. तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सर्कल की. तो आप लोग क्या करिए, एक डायग्राम बनाइए. ये हमारा हो गया सर्कल एंड दिस इज द 60 डिग्री. मैंने बनाया यहाँ पे 60 डिग्री. तो क्लियर. और इसका रेडियस कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे लिख दीजिए r इक्वल टू सेंटीमीटर. तो हमारी सारी गिवन चीजें हो गई जो हमें पता है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री. तो फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एरिया निकालना है एंड दिस इज कॉल्ड थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है एंड दिस इज द 60 अपॉन 360. और जिस स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखे देन इस वीडियो को स्टार्ट करें. ओके, आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड दिस इज, अगर पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है तो उसी क्वेश्चन में 3.14 रखेंगे. अगर किसी क्वेश्चन में 3.14 नहीं दी हुई है तो हम लोग अंडरस्टूड है 22.7 ही रखती है. हमने वैल्यू रखेंगे 22.7 इंटू आर, मतलब 6 इंटू 6. बस को कट डाउन करिए. देखिए इस 0 से इस 0 गया एंड इस 6 से एंड दिस 1 गया. दिस इज द 1/6 आ गया. क्लियर. और इस 6 से मैंने किसको कट करा, दिस 1. तो ये पोर्शन तो पूरा कट डाउन हो गया. ओके, अब बचा कितना मेरे पास, 22/7 इंटू 6. 22/7 इंटू 6 बचा. दिस इज द 132 डिवाइड बाय 7 एंड यूनिट क्या थी बेटा, सेंटीमीटर. तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से समझाया हुआ था. ओके, सो हमारा एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर का ये वाला एरिया हमने निकाला क्या है बेटा, दिस वन. दिस पोर्शन को हमने निकाला, फाइंड आउट किया है. तो इस पोर्शन का हमारा एरिया कितना आ गया, 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब आते हैं हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22. तो देखिए अब हमें गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस गिवन है एंड दिस इज द 22 सेंटीमीटर. अब एक बात बताइए मुझे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए. सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सर होता है 2 पाई आर. एक बात और बेटा, देखो ये सर्कल है और सर्कल में क्या होता है बेटा, रेडियस होता है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक में बताया था, अगर हमें रेडियस गिवन है तो हम सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. तो उल्टा भी तो हो सकता है ना, अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ दिस फॉर्मूला. क्लियर ना, समझ में आ रहा है आपको बात मैं क्या बोल रहा हूं. तो चलिए हम लोग निकाल दीजिए. तो आप लोग यहां से क्या रेडियस निकालिए. अब आप कहोगे सर सर्कमफ्रेंस हमें रेडियस ही क्यों निकालनी है, हमारा मन नहीं है, हम नहीं निकालेंगे. तो चलो ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है. सबसे पहले आप लोग क्या करिए, फाइनल प्रोडक्ट के पास जाइए. फाइनल प्रोडक्ट का मतलब हमें सबसे लास्ट फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. अच्छा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से पहले आप मुझे एक बात बताइए, एरिया क्या होता है किसी भी सर्कल का. जैसे मैंने कोई एक सर्कल बनाया. ओके, इस सर्कल का अगर मुझे कंप्लीट एरिया निकालना है तो वो क्या होगा सर, आप कहोगे सर वो तो पाई आर स्क्वायर होता है, अभी आपने बताया था लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में. ओके, अगर सपोज करो मैं एक सर्कल बोलूं और उसको बोलूं मुझे हाफ का एरिया बताओ,
मीनिंग दैट सेमी सर्कल का एरिया। सर क्या हो गए, सर वो तो क्या है कंप्लीट का पाई आर स्क्वायर है, तो आप उसका हाफ कर दीजिए, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया। फिर अब बात आती है सर्कल के 1/4 पार्ट को। 1/4 1/4 पार्ट मतलब उसका एरिया बताइए। सर वो हो जाएगा 1/2 करा था जैसे हमने, वैसे आप लोग 1/4 कर दीजिए, एंड दिस इज द पाई आर स्क्वायर। तो वही तो बेटा मैं बात बता रहा हूं, इसी को तो हम बोल रहे हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ओके। तो अब आपको समझ में आया वो पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसको फाइंड आउट करना है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, हमें इसको फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें आर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आर के लिए हमें क्या देखे रखा हुआ है, सरकमफ्रेंस। तो हम सरकमफ्रेंस का यूज करके क्या निकालेंगे, आर निकालने वाले हैं। ओके, तो जस्ट अभी हम फिर से क्वेश्चन के पास वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे, बट मुझे थोड़ी सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और देनी है ताकि कोई भी टीचर आपको घुमा नहीं पाए एग्जाम में। ओके, तो देखिए ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन टॉपिक में, इसका एरिया ऑफ सेक्टर का, आप उसको देखिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर सपोज करो एक सर्कल है, सर्कल का मुझे ये सेक्टर को फाइंड आउट करना है, किसको, दिस वन इज क्वाड्रेंट वाले में बात कर रहा हूं। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया, सॉरी क्वाड्रेंट का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आप थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करके देखो क्या आता है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आप 90 से इसको कट करोगे तो 91 90 एंड 94 जा, तो आंसर कितना आ रहा है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों चीजें सेम आ रही हैं। तो आप क्वाड्रेंट के नाम पर 90 डिग्री भी यूज कर सकते हैं, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डायरेक्टली 1/4 पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अब आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी को यूज करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट के नाम पर। ओके, तो ये मैंने जो आपको समझाया बेसिक इंफॉर्मेशन, ये मेरा रफ वर्क था, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया, इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर मुझे निकालना है, तो आर मैं यहां से निकाल देता हूं। तो हमारे पास देखिए सी कितना गिवन है, सरकमफ्रेंस, एंड दिस इज द 22। तो वैल्यू पुट अप करिए, तो 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और इंटू आर। तो क्लियर, तो हमें आर को फाइंड आउट करना है, तो आर को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये 7 डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाइड होके क्रॉस में, तो 22 इंटू 7, और 2 इंटू 22 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि वो आर के मल्टीप्लाइड में है। तो 2 इंटू 22, ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आर चल रहा है। तो आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड दिस वन इज द 7/2 सेंटीमीटर। ओके, वो कहा, तो आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, एंड दिस इज द 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। तो इस 7 से ये 7 गया। ओके, एंड इट दिस वन इज 11 एंड दिस इज द 2 टाइम्स। तो ये हमारा आ गया 77/2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया चल रहा है इसलिए स्क्वायर में आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा सेकंड क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग उसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो आपको सबसे पता है, ये हमारा हो गया, एक क्लॉक हो गई। ओके, क्लॉक का जो मिनट हैंड वाला कांटा होता है
वो सबसे बड़ा होता है, एंड दिस इज द मिनट हैंड क्लॉक, है ना। एंड वो रेडियस कितना दिया हुआ है, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज 5 मिनट। तो एक बार बताइए, देखिए हम पहले सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे हमारे क्लॉक में 12 बज गए, और यहाँ पे 1, यहाँ पे होता है 2, और इधर होता है बेटा 3। तो देखिए 1, अगर ये काटा 12 से 1 पे पहुंचेगा, मतलब ये मिनट हैंड की बारे में बात करें तो मतलब 5 मिनट्स हो गए हमारे। तो 5 मिनट्स कब होंगे, जब ये मिनट हैंड हमारा कहाँ जाएगा, 1 के पास। तो हमें क्या करना है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस थीटा को फाइंड करना है कि थीटा कितना बनेगा, ओके। और हमें ये फाइंड आउट करना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बाय 5 मिनट्स। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन, ओके। ये क्वेश्चन उसने हमें पूछा हुआ है। इन क्लॉक में एवरी 5 मिनट्स में कितना एंगल बनता है, मेक 30 डिग्री एंगल। तो क्लॉक में हर 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनता है। वो कैसे बनता है वो मैं आपको उसको रफ में आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट से कितने स्लॉट बन रहे हैं पूरे कंप्लीट घड़ी में, ये बताइए सर। ये 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 4 बनेगा, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके 12 तक बनेंगे। 11 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 12। तो देखिए 5 मिनट के कितने स्लॉट बन रहे हैं, 12, ओके। और टोटल डिग्री कितना होता है, 360। तो 360 डिवाइड बाई 12 करिए आप लोग, एंड दिस इज द 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल, एरिया ऑफ सेक्टर लगा दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना दिया है हमारे पास, 30 डिग्री, डिवाइड बाय 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। R1 इज द 14 मिनट हैंड। तो 7 1 द 7, 7 2 टाइम्स, एंड ये हमारा कट होगा, 2 से कट कर देते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 180। कटिंग तो और भी हो जाएगी, इस 2 से काट दीजिए, 2 1 द 2, एंड दिस वन इज द 90। तो क्लियर, और भी कट कर सकते हैं, इसको करिए बेटा 45, एंड देन दिस वन इज द 11। क्लियर। अब देखिए 5 से कट डाउन कर सकते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखिए 15 1 द एंड 15 3 द 45। तो हमारा आंसर आ गया 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। तो 11 इंटू 14 डिवाइड बाय 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 154 डिवाइड बाय 3, और यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो जान है ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, इस चैप्टर में सबसे अच्छे क्वेश्चन वही हैं। टीचर उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा देता, घुमाता भी उसी क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।